गुजरात में सीएम के साथ फिल्म देख के क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि 2 साल की कड़ी मेहनत के और बहुत सारा रिसर्च के बाद ये फिल्म बनी है। और ये है ना, इंसान सिर्फ सोचता है कि शायद एक ऐसा दिन आएगा जब सब लोग इस फिल्म को देखेंगे, और वो अभी हो रहा है। तो मुझे कुछ बिलीव नहीं हो रहा है। आपको 2 दिन से हम सोए नहीं हैं, तो हमें अभी भी लग रहा है कि एक ड्रीम चल रहा है। मैम, बीजेपी शासित 4 स्टेट ने टैक्स फ्री कर दी है। गुजरात जिस जहाँ की कहानी है, आज वहाँ आप फिल्म देख रहे हैं सीएम के साथ, अब तक उन्होंने टैक्स फ्री की नहीं है। आज सीएम से मीटिंग करेंगे, अपील करेंगे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है नहीं। मैं तो इतना ही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें, और मैं चाहूँगी आज जो भी देख रहा है उस पिक्चर को समझे और उसकी बातें करे। उससे ज़्यादा मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। बट ये गुजरात की कहानी है, सो मैं चाहती हूँ सारे गुजराती और सारे गुजरातवासी देखें। क्या मैसेज जाएगा ये पिक्चर के बाद लोगों में, क्या मैसेज जाएगा, क्या सोच रहे हैं? सी, ये एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। इससे सबसे बड़ा मैसेज है कि फैक्ट्स छुपाए नहीं जा सकते। इसमें उससे ज़्यादा उससे कम कुछ नहीं, क्योंकि सच जो होता है ना, उसका कोई कलर नहीं होता। और बोलते हैं कि व्हेन यू हैव अ फिल्म बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो अगर आप सोचेंगे कि इस पर एक भी चीज़ हमने फैक्चुअल नहीं डाली है, तो वो सही नहीं है। 2 साल हमने इस पर रिसर्च किया, और बहुत बुरा लगा कि हमारे देश को 9/11 पता है, लेकिन ये इतने बड़े हादसे के बारे में नहीं पता है। इसे हादसा कहा जाता है, जो एक बहुत दर्दनाक मोमेंट था इन इंडियन हिस्ट्री। एकता जी, वेलकम टू अहमदाबाद एंड गुजरात। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना सेंसिटिव टॉपिक चुनने की वजह, यू आर वेरी मच फेमस फॉर एंटरटेनमेंट इज इंफोटेनमेंट। दिस इज एक्चुअली, मेरे को ना एंटरटेनमेंट कितनी चीज़ों से होता है, बट आई लाइक डूइंग अ स्क्रिप्ट और अ स्टोरी व्हेन इट हिट्स माय हार्ट। तो जब मैंने विक्रांत से भी बात की, रिद्धि जो यहाँ है उनसे भी बात की, सबसे बात की, सबने मुझे एक ही चीज़ बोली कि अगर आपने फैक्ट्स हमें नहीं दिखाया, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम वरना फंस जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैंने फैक्ट्स नहीं बटोरे तो मैं खुद नहीं बनाऊँगी। और ऐसे फैक्ट्स थे कि मुझे लगा कि नॉर्मली फिल्म को हम लोग बेचते हैं फिर बनाते हैं। ये फिल्म को मैंने बोला कि अगर कुछ भी होगा ये मेरे ऊपर है, ये मुझे बनाना है। 22 साल हो गए, जो उस वक्त हुआ था वो सब अब फिल्म में लोग देख रहे हैं। उसके बाद एक अलग कंट्रोवर्सी, फिर एक बार 22 साल बाद फिर एक बार चर्चा का विषय, अपोजिशन भी इस मामले पर। देखिए, इसको आप कंट्रोवर्सी नहीं समझ सकते, ये फैक्ट है। कंट्रोवर्सी तब होता है जब कहानी होती है। अपोजिशन बोल रहा है। आई डोंट थिंक मैं उसमें घुसना चाहती हूँ। मैंने एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाई है, मैंने गुजरात के बड़े इंसिडेंट पे फिल्म बनाई है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये सारा फैक्चुअल कंटेंट है। ये ऑलरेडी पॉलिटिकल इशू था इसमें हमारा। आज आई सेड 22 ईयर्स अगो इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया। 22 ईयर्स लेटर असलियत पे एक मूवी बनी। अब आप ही सोचिए कि ये क्यों बनी और कैसे बनी। मेरा काम था एक इंटेंट से इस फिल्म को बनाना, तो मैंने कर दिया। ओके। वो लोग क्या चर्चा में रहता है, स्क्रिप्ट कैसे बसे? देखिए, जैसा कि एकता ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए हैं और हमें ये मौका मिला है कि हम गुजरात की कहानी गुजरात में दिखा सकें। सच कह रही हूँ, हम सब कलाकार हैं, और कलाकार बहुत भावुक लोग होते हैं, और सिर्फ अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दर्शाते हैं, अभिनेता अभिनेत्री। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये एक बहुत ख़ास सब्जेक्ट है और उसको लेकर हम गुजरात आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। रही बात सब्जेक्ट की, जैसा कि एकता ने कहा कि ये कहानी जो है एक सच्ची दुर्घटना पर आधारित है, लेकिन ये मीडिया के लेंस से दिखाई गई। तो अब उस समय जो भी मीडिया हाउसेस थे, जो भी जर्नलिस्ट थे, जो भी रिपोर्टर्स थे, जो भी आबो हवा थी, जैसा भी काम चल रहा था, हमने वो दर्शाया, क्योंकि ये
ट्रू स्टोरी है, जैसा कि उन्होंने कहा। और मैं, विक्रांत, राशि, मैं हम तीनों के लिए कह सकती हूँ कि हम सब डरे हुए थे, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि पता नहीं जब आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं होते तो आपको नहीं पता होता बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम टीम से मिले, जैसे कि विक्रांत और हम हमेशा बोलते आए हर इंटरव्यू में कि जितनी बड़ी हमारी स्क्रिप्ट थी शायद उससे ज़्यादा पेजेस रिसर्च के थे। तो अगर हर एक स्क्रिप्ट के पन्ने को आप पलट रहे हैं, उसके साथ आपको कोरिस्पॉन्डिंग रिसर्च मिल रही है, तो हमें पता था कि टीम बहुत जिम्मेदारी और बहुत सेंसिटिविटी के साथ ये इतना आई वुड से बहुत ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हमारे देश में, जिसको लेके हम सब एक आम नागरिक की तरह, मैं भी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। तो एज अ कलाकार मतलब मुझे द लीस्ट आई कैन डू इज़ कि मैं वो कहानी बता सकूं और पार्टिसिपेट कर सकूं उस कहानी में। तो प्लीज़ देखिए, और मेरे कैरेक्टर की जो भी आप बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ कैरेक्टर को देखिए और फिर बताइए। अच्छा रिद्धि, आपने बताया ये स्टोरी जो है ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, आपने वो भी बताया कि ट्रू मीडिया था उसने सही काम नहीं किया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अरे अरे अरे, ये तो आप कह रहे हैं। आपने रिकॉर्ड हुआ है। नहीं, मैंने कहा कि मीडिया ने उस समय जो किया, इस दुर्घटना के समय जो भी लोग थे, जो भी मीडिया हाउसेस थे, जर्नलिस्ट थे और जो आबो हवा थी, वो सब हमने इसमें 22 साल गुजरात, 22 साल हो गए इस हादसे को गुजरात में हुआ। हादसा नहीं, एक साजिश को पहले जो फिल्म में दिखाया गया है और जो नानावटी का विसाखी रिपोर्ट में भी लिखा है। लेकिन गुजरात में भी इस 22 ईयर्स के पीरियड में कुछ ऐसी जनरेशन आई जिनको सिर्फ ये पता है कि गोधरा कांड हुआ, दंगे हुए। किसी को ये नहीं पता था कि 59 लोग जलाए गए, उसके बाद ये हुआ। तो आप उस जनरेशन को क्या कहेंगे? उन्हीं के लिए हमने फिल्म बनाई कि हम लोग भी कि हम सब दुनिया के सारे अलग अलग देशों के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इतनी सारी फिल्में मैंने खुद देखी हैं और देशों की हिस्ट्री पे, तो हमारे देश में भी वैसी फिल्में बननी चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए, वेदर इट्स आर रीसेंट हिस्ट्री या बहुत पुरानी हिस्ट्री है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में हुआ क्या है हमारी। और ये बात सच है, क्योंकि हम जब मीडिया राउंड्स कर रहे थे तो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स थे जो बहुत यंग थे, तो उन्होंने नहीं देखी है, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। आप तो कह रहे हैं हाँ थोड़ा बहुत पता है, लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता। तो मुझे भी नहीं पता था। या जब रिसर्च देख रहे थे, मैंने 10 लोगों से पूछा क्या तुम लोगों को पता है क्या हुआ साबरमती, किसी को नहीं पता था। तो हमने पता होना चाहिए। और देखिए, अब मैं बार बार यही कहूँगी कि हम कलाकार हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हम कहानियाँ बताएं, और अगर किसी कहानी में इम्पैक्ट है और वो लोगों से जुड़ी हुई है और वो लोगों की कहानी है, तो उसको मतलब ये मैं राशि का एक डायलॉग बोलूँगी, वो बोलती है इफ़ नॉट अस देन हू, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। ओके। रिपोर्ट्स के माध्यम से देश की जनता के सामने गोधरा के सच को साबरमती रिपोर्ट्स फिल्म के माध्यम से लोगों तक ये सच पहुंचाने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास फिल्म निर्माता द्वारा किया गया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च की हुई एक स्टोरी है। ये फैक्ट बेस्ड मूवी खास तौर पे मैं देख रहा हूँ गुजरात एवं देश भर के कोने कोने में हाउसफुल जारी है। लोग ये मूवी को पसंद कर रहे हैं और आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी एवं अहमदाबाद शहर के अनेक नागरिकों ने साथ मिलकर ये फिल्म देखी है और गुजरात सरकार ने ये फिल्म को टैक्स फ्री आज घोषित किया है मुख्यमंत्री जी।